बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़-ए-त्यामा क्लास 2 का यूनिट 10 करने वाले हैं और उसका नाम है पौधे। और पौधे तो आपने हर जगह देखे होंगे और दरख्त भी आपने देखे होंगे। अब हम उसके बारे में मज़ेदार चीज़ें सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो चलिए बात करते हैं पहले हासिलाते तअल्लुम की। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि पौधे के अहम हिस्सों यानी जड़ें, तना, पत्ते और फूल की शनाख्त कर सकें, जड़ों, तने, पत्ते और फूल के अफ़ाल की फहरिस्त बना सकें, पौधों के हिस्सों यानी तना, जड़, पत्ते और फूल की अश्काल बनाकर लेबल कर सकें। अब हम देखने वाले हैं साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा। तो मेरा पहला सवाल है, पौधे जानदार हैं या बेजान हैं? बिल्कुल ठीक जवाब, पौधे जानदार हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं और फलते फूलते हैं। क्या तमाम पौधे एक जैसे होते हैं? हमने मुख्तलिफ इक़साम के पौधे देख रखे हैं जिसमें उनका साइज़ भी मुख्तलिफ होता है और उनके पत्ते भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अगला सवाल है, क्या पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं? इसका जवाब आपने सोचना है और वीडियो के एंड में आपने इसका जवाब ज़रूर देना है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अहम अल्फाज की। सबसे पहला लफ्ज़ है आलूदगी यानी पोल्यूशन। धुएँ और जहरीले मादों का हवा, पानी या मिट्टी में शामिल होना आलूदगी कहलाता है। ऑक्सीजन गैस, वो गैस जो हमारे फेफड़े हवा से जज़ब करते हैं, यानी जो सांस लेने के लिए गैस हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो गैस जो हम सांस लेने के अमल में नाक या मुंह से खारिज करते हैं। जी, जो गैस हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन होती है, जो बाहर निकालते हैं वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जी बच्चों, अब हम चलते हैं पेज 80 पे और शुरू करते हैं। हमारे इर्द गिर्द पौधों की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ बड़े। आपने यकीनन देखा होगा हर पौधे का साइज़ मुख्तलिफ होता है। छोटे पौधे जड़ी बूटियाँ यानी हर्ब्स या जड़ी नुमा यानी शर्ब्स होते हैं। बड़े पौधे दरख्त कहलाते हैं। पौधे हमारे लिए बहुत अहम हैं और वो कैसे अहम हैं देखते हैं। इनसे फल, सब्जियां, दालें और जानवरों के लिए चारा हासिल होता है। ये ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं और आपको याद होगा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या है। जी बिल्कुल, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं। तो इसका ही मतलब है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़्ब करके हवा को साफ भी करते हैं। तो ये देखिए पौधों का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। पौधे इर्द गिर्द के माहौल को खुशगवार बनाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे यानी जिस जगह पे बहुत ज़्यादा पौधे या ग्रीनरी नज़र आ रही हो वो जगह हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी हमारी आँखों को भी अच्छी लगती है और उस जगह पे टाइम स्पेंड करना भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आप जानते हैं कारखानों और गाड़ियों की वजह से हवा आलूदा हो रही है। आलूदगी यानी पोल्यूशन की वजह से ज़मीन गर्म हो रही है, मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। बारिशों का बहुत ज़्यादा बरसना एक मौसमी तब्दीली है। जी बिल्कुल, तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसमें पूरी तरह से कम्प्लीटली मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब हम देखते हैं पौधों के हिस्से और इनके अफ़ाल, यानी पौधों के पार्ट्स और इनके जो फंक्शंस हैं वो हम सीखने वाले हैं। हमारे जिस्म की तरह पौधे के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। हर हिस्सा मुख्तलिफ काम अंजाम देता है। तो ये ज़रा तस्वीर को गौर से देखें। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे टॉप पे क्या है? फूल। तो पौधे में आपने यकीनन फूल देखा होगा। तो इसका कौन सा हिस्सा है? इसको कहते हैं फूल। और उससे आगे देखें, यह है इसका पत्ता, ये भी हम सबको पता है। और उससे अगली लाइन कहाँ जा रही है? यह है पौधे के तने पे, तो इसको कहते हैं तना। और सबसे नीचे देखें जो मिट्टी के अंदर है ये होता है जड़। तो इस तरह से पौधे के कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए, फूल, पत्ता, तना और जड़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे जड़ों के बारे में। नंबर 1 यानी जड़ें, रूट्स। जड़ें मिट्टी में उगती हैं। ये पौधे के लिए पानी और नमकियात जज्ब करती हैं। कुछ पौधे अपनी जड़ों में खुराक जमा करते हैं, हम इन जड़ों को खाते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि वो खुराक या फूड कौन कौन सा है जो जड़ों की फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। आगे है तना यानी स्टेम। तना जड़ों से पानी और नमकियात पत्तों तक पहुंचाता है। तने पर शाखें, पत्ते, फूल और फल उगते हैं। हम कुछ पौधों के तने खाते भी हैं। जी बिल्कुल, तने का वैसे खास तौर पे काम ये होता है कि वो सपोर्ट देता है पौधे को, यानी ओवरऑल जो पौधा है जिसमें फूल, फल, पत्ते या ये चीज़ें आ रही हैं वो उसको सपोर्ट देता है ताकि वो सीधा खड़ा रहे और जड़ों से उसको मजबूती मिलती है। आगे देखिए नंबर 3 पत्ते। पत्ते पौधे के लिए खुराक बनाते हैं। पत्ते पानी, हवा और रोशनी जज्ब करके खुराक बनाते हैं। जी बिल्कुल, पत्तों का खास काम क्या होता है? खुराक तैयार करना। आए तहकीक करें। किसी बड़े की ज़ेरे निगरानी इंटरनेट पर पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप पर तहकीक करें। ये कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे हैं। ये अपने कौन से हिस्से से कीड़े मकोड़े पकड़ते हैं? तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आपने ज़रूर इन पौधों को इंटरनेट पे सर्च करना है और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इनके बारे में मज़े की नई चीज़ें सीखेंगे। पौधों के पत्ते एक जैसे नहीं होते। कुछ पौधों के पत्ते लंबूतरे, कुछ के लहरेदार, कुछ के गोल और कुछ के सलाई नुमा होते हैं। ये तस्वीरों को ज़रा गौर से देखें। सबसे पहली तस्वीर है चीड़ का पत्ता। तो ये देखें, ये कितना बारीक सा पत्ता है। इसके बाद देखिए अमरूद का पत्ता, ये थोड़ा सा गोल गोल सा लग रहा है। उसके बाद आपको गंदम का पत्ता नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा लंबा सा है। ये शलजम का पत्ता है, ये कट, इसमें देखें ये कट सा बना हुआ है। आगे है गुलाब का पत्ता, फिर है पीपल का पत्ता, ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरह का है। उसके बाद देखिए आलू का पत्ता और ये है अरनट का पत्ता। तो ये है पत्तों की मुख्तलिफ इकसाम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और अब हम सीखेंगे फूल के बारे में। और फूल क्या है? ये भी पौधे का हिस्सा है। पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा फूल होता है। फूल से फल और बीज बनते हैं। कुछ पौधों पर फूल नहीं उगते। जी बिल्कुल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फूलदार होते हैं और कुछ फूलों के बगैर होते हैं, यानी उन पे फूल नहीं लगते। अब हम पढ़ने वाले हैं फल और बीज के बारे में। अक्सर फलों में बीज होते हैं। कुछ फलों जैसा कि आम, आड़ू में एक ही बीज होता है। सेब और माल्टे में चंद बीज होते हैं, जबकि तरबूज और पपीते में बहुत से बीज होते हैं। अब आपने क्या करना है, इन फलों को काट के देखना है कि हर फल के अंदर से कितने कितने बीज निकल रहे हैं। ज़रा सोचिए, तितलियां और शहद की मक्खियां पौधे के किस हिस्से पर बैठती हैं? बिल्कुल ठीक, ये फूल पे बैठती हैं क्योंकि वहाँ से वो रस चूसती हैं। आए तलाश करें। अपने इर्द गिर्द फूलदार और गैर फूलदार पौधों को तलाश करें। अपने असातिज़ा या वालिदैन की मदद से इन पौधों के नाम लिखें। तो एक तरफ आपने लिखना है फूलदार पौधे और दूसरी तरफ आपने लिखना है गैर फूलदार पौधे। जी बच्चों, तो इस वीडियो में हमने सीखा है पौधों के हिस्सों के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप इनको याद रखेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।